भगवान के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है वृत्रासुर। असुर हैं पर भगवान के भक्त हैं। उनकी मधुर कथा सुनाई। 3 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की अद्भुत स्तुति गाई। तत्पश्चात उनके पूर्व जन्म की कथा और तब आगे क्रम में भगवान के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रसंग आया। सतयुग के बंधुओं 2 राक्षस हैं, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इन दोनों राक्षसों का गुण क्या है? लोभ। 2 प्रकार के लोभ होते हैं जीवन में, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। एक लोभ तो होता है मैं कितना इकट्ठा कर लूं, और एक लोभ होता है कि मैं कितना भोग लूं। ये 2 प्रकार के लोभ होते हैं। आप इन दोनों लोभों से बचने का प्रयास करो। यही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं। हिरण्यकश्यप के यहां उनकी पत्नी कयाधु जब गर्भवती थी, तब हिरण्यकश्यप अमरत्व का वरदान मांगने के लिए हिमालय पर गया। ब्रह्मा जी से जाकर के हिरण्यकश्यप ने प्रार्थना की, वरम ब्रूयात। ब्रह्मा जी बोले क्या वर चाहिए? बोले ऐसा वरदान दे दीजिए मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले जो मैं खुद नहीं हूं वो तुमको कैसे बनाऊं? ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं है। जब प्रलय आता है तो ब्रह्मलोक भी डूब जाता है। प्रलयकालीन समुद्र में केवल पृथ्वी का प्रलय नहीं होता, 14 भुवनों का प्रलय होता है। ब्रह्मलोक भी डूब जाता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले हम खुद अमर नहीं है, एक समय हमको भी मरना है, तो हम तुमको अमर कैसे बनाए? हिरण्यकश्यप कहने लगा तो फिर मुझे दूसरा वरदान दीजिए। बोले बोलो। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगे, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना सजीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, आपके बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं, ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं। हर प्रकार के वरदान मांगता गया और ब्रह्मा जी सब पर कहते गए तथास्तु 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 तथास्तु। मांगते 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 हिरण्यकश्यप थक गया। बोले भगवान मैं सीधे सीधे बोल रहा था अमर बना दो, आपने मना कर दिया। मैंने घूम फिर करके अमरत्व के सारे वरदान मांग लिए, आपने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले 2-4 और सोच ले रह गए हो तो पूछ ले। क्यों? क्योंकि फिर भी तू मरेगा। तू कितने भी वरदान मांग ले फिर भी मरेगा। कैसे मर जाऊंगा? जब मैंने मांग लिए वरदान। तो बोले वो जब तू मरेगा तो मारने वाला तुझे बता के मारेगा, तेरे सारे वरदान पूर्ण होंगे वहां पर। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप बोला कि अब मुझे कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने संकेत किया था तेरी मृत्यु होगी। हिरण्यकश्यप लौट करके जब अपने भवन में आए तो छोटे से बालक को देखा, नाम पूछा, नाम बताया। बोले पिताजी मेरा नाम प्रहलाद। जब आप हिमालय पर गए थे ना, मां बताती हैं, तब मैं मां के गर्भ में था, अब मेरा जन्म हुआ। हृदय से लगा लिया अपने पुत्र प्रहलाद को। तुम क्या करते हो, कैसे रहते? पूरे दिन प्रहलाद के संग बैठे रहे हिरण्यकश्यप। और बैठे बैठे अचानक हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा तुम अब 5 वर्ष के हो गए हो, बताओ तुमने क्या अच्छा सीखा अपने जीवन में? कोई अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी महाराज कहते पिताजी अच्छी बात बताऊं? बोले बताओ। तब प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधुमल्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न दियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार एक अंधा कुआं है और प्रत्येक प्राणी इस अंधे कुएं में गिरता जा रहा है। पिताजी समय निकल जाए, हमारे प्राण निकल जाए, उससे पहले पहले हमको सोच लेना चाहिए कि अब घर गृहस्थी छोड़ के वन में जाएं, वृंदावन में जाएं और वृंदावन में जाकर के श्री हरि परमात्मा के चरणों की शरण सन्निधि ग्रहण करके उनका भजन करना चाहिए। पिताजी हिरण्यकश्यप बोला कौन सिखाता तुमको ये सब? नहीं पिताजी आपने कहा था ना कुछ अच्छा सुनाओ, तो ये मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने बता दिया। संडमर्क गुरु जी को बुलाया। बोले क्या बोल रहा है प्रहलाद? बोले महाराज हमने नहीं सिखाया, ये अपने आप पता नहीं कहां से सीख के आया, ये अपने आप ऐसे बोलता रहता है, हमने इसको कुछ नहीं सिखाया। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि महाराज हमारा माहौल भक्ति वाला नहीं है, हमारे मित्र आदि भक्ति वाले नहीं है, आदि आदि भाव रखते हैं, सब लोग इधर देखो, हम कैसे भजन करें, माहौल ही अच्छा नहीं है। प्रहलाद जी का माहौल देखो, प्रहलाद जी के माहौल में तो एक भी व्यक्ति प्रहलाद जी के जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने तन को और मन को दोनों को अलग रखा। तन से वो सब करते हैं जो एक राक्षस करता है, लेकिन मन में सदा और सदा ठाकुर जी को विराजमान रखते हैं। प्रहलाद जी अपनी भक्ति पर आंच नहीं आने दी। प्रहलाद जी ने 1 वर्ष तक गुरुजनों के पास पढ़ते रहे प्रहलाद। 1 वर्ष बाद पुनः लौट करके आए। आज फिर से हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया। बोले बेटा कोई अच्छी बात बताओ। पिताजी मैं अच्छी सुनाता तो हूं, आपको अच्छी लगती नहीं है। नहीं आज अच्छी सुनाओ, कोई अच्छी बात बताना। जी पिताजी। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सुनते ही ताम्रवर्ण हो गया महाराज हिरण्यकश्यप का। उठा करके प्रहलाद को पटक दिया दूर। सैनिकों को आज्ञा कर दी मेरी खुली छूट है तुमको, ये जैसे मरे इसको मार दो, मैं इसको देखना नहीं चाहता। मुझे ये विषय कहते हैं बड़ी पीड़ा होती है बंधु। पुत्र को कितना स्नेह होता है अपने पिता से, और वो भी 4-5 वर्ष की आयु में। जहां पिता की
लाड़ प्यार के शब्द, जहां पिता की पुचकारी, जहां पिता का स्नेह गोद प्राप्त होनी चाहिए बालक को, वहां पिता मुंह पर बोल दे कि इसको मार दो। और प्रहलाद जी खड़े खड़े सुन रहे हैं, सैनिकों को आज्ञा कर दी मार दो। नन्हा सा बालक है प्रहलाद, कोई उसका पक्षधर नहीं है पूरे नगर में, कोई उसके साथ नहीं है, सब उसको मारना चाहते हैं। लेकिन नन्हे से 4.5-5 वर्ष के प्रहलाद ने अपनी भक्ति को तोड़ा नहीं। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। इसको विश्वास है ठाकुर जी के ऊपर। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना ही काजा, क्योंकि एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराहेंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। कोई भी रूठ जाए नाथ, बस आप मत रूठना मुझसे कभी, आप मुझसे कभी नाराज मत हो जाना। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, क्यों? नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। बंधुओं, कभी ऐसा कुछ मत करना कि आप ठाकुर जी की नजरों से गिर जाओ। कभी ऐसा कुछ मत करना कि ठाकुर जी आपसे नजर फेर लें। प्रहलाद जी ने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। सबने मारने का प्रयास किया, पहाड़ों से फेंक दिया, नदी में डुबा दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, पागल हाथियों के बीच में छोड़ दिया। होलिका लेकर के चिता में बैठ गई, जलने को तैयार हो गई, स्वयं जल गई, प्रहलाद जी बच गए। हर जगह से बच गए प्रहलाद जी। और हर मृत्यु के हर प्रयास के बाद सब पूछते प्रहलाद तू कैसे बचा? तो प्रहलाद जी की बात कहते नवलम ममई तत्, ये मेरा बल नहीं है। तो बोले किसका बल है? बोले महाविपत्ताप विनाशनो यम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बोले बल की तो पूछो ही मत, जनार्दन भगवान को केवल याद करने का प्रभाव है ये। सोचो, जिनको याद करने का इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है, वो जनार्दन भगवान स्वयं प्रकट हो गए तो तुम लोगों का क्या हाल करेंगे? अरे प्रहलाद जी तो कहते हैं मैंने कभी अपने इष्ट को नहीं देखा, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, केवल जिनका नाम मेरी रक्षा करता आ रहा है। सोचो, जिसके नाम में इतनी ताकत है उस भगवान में कितनी ताकत होगी। हर प्रकार से प्रयास किया, प्रहलाद जी नहीं मरे। तब अंत में हिरण्यकश्यप ने जाकर के प्रहलाद जी को धक्का दिया। बोले अच्छा तेरा भगवान कहां है बता, उसको मारूंगा मैं। बोले पिताजी खम वायु अग्निम सलिलम महिंच भूते ज्योतिंच सत्वानि दृशोद्रुमानिन सरित समित्रांश हरे शरीरम। ये पूरा विश्व हरि का शरीर है, मैं आप कण कण में वो विद्यमान है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो कहां है? ये बोलिए वो कहां नहीं है, सब जगह। अच्छा, बड़ा ज्ञान निकल रहा है तेरे भीतर से, सब जगह तेरा भगवान। बोले हाँ, क्या इस खंबे में है? सब जगह तो खंबे में भी है पिताजी। जिस किसी भी वस्तु का अस्तित्व है इसका मतलब वहां परमात्मा है। आपको दिख रहा है कि ये पंखा है तो इसका मतलब इसमें भी परमात्मा है। ये माइक है, आवाज आ रही है तो निश्चित है इसमें भी परमात्मा है। सब जगह परमात्मा है। खंब का जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया खंब के ऊपर, खंब भेदन करके भगवान नृसिंह रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। हाथ जोड़ो सब लोग, नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज वृत्त्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाय न मृगम न मानुषम। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया। शाम का समय होते ही हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेटा करके भगवान महल की दहली पे जाकर के बैठ गए। जैसे ही मारने लगे, हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से बहुत सारे वरदान मांगे। भगवान बोले बताओ तुमने क्या वरदान मांगा? मैंने वरदान मांगा ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले तुम कहां हो? बोले अभी तो आपकी गोद में हूं, ना ऊपर हूं ना नीचे हूं, हवा में हूं। और बताओ? बोले मैंने वरदान मांगा ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले बताओ तुम कहां हो? बोले आप हमको हमारे महल के दहली पे लेकर के बैठे हो, ना अंदर है ना बाहर। भगवान बोले और बताते जाओ जल्दी जल्दी, और क्या क्या मांगा तुमने? बोले मैंने मांगा ना मैं इंसान से मरूं ना जानवर से। भगवान बोले तो बताओ तुमको मैं इंसान लग रहा हूं कि जानवर? बोले आप दोनों हो, इंसानों की तरह चल फिर रहे हो, बात कर रहे हो, और मानवों की तरह जानवरों की तरह आपका रूप है। और बताओ? मैंने वरदान मांगा मैं 12 महीने में कभी ना मरूं। अब तो आप मुझे नहीं मार पाओगे। भगवान बोले 13वां महीना 4 साल में एक बार आता है, तेरे लिए ही बनाया था मैंने, ताकि तेरे को मार सकूं। हिरण्यकश्यप बोला मुझे पहले नहीं पता था, नहीं तो मैं 13 महीना बोल देता, 13 महीने में ना मरूं।
सारे वरदान भगवान ने सिद्ध कर दिए और अंत में अपने प्रचंड नाखूनों से उसके पेट को विदीर्ण करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया।